Bismillahirrahmanirrahim. This is Punjab Group of Colleges. Today we are going to study lecture number 11, chapter 1 from book 2 chemistry. Today's our topic is comparison of hydrogen with group 7. ग्रुप 7 में हमारे पास हेलोजेंस मौजूद हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन भी है. एस्टेटीन को हम इंक्लूड नहीं करते बिकॉज एस्टेटीन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. हम सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज की बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहली सिमिलरिटी हाइड्रोजन विद ग्रुप 7 है इज बोथ ऑफ दीज नीड वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल. They need one electron to complete their valence shell. हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन हमें पता है कि it ends at 1s1. It needs one electron to complete its duplet to form 1s2. अगर हम हेलोजेंस की बात करें तो हेलोजेंस की कन्फिग्रेशन ends at np5. To complete them, their octet, they need one electron. फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, आयोडीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए. तो पहली सिमिलरिटी हो गई कि बोथ ऑफ दीज नीड वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल. फिर हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की. तो बोथ ऑफ दीज कैन फॉर्म यूनिनेगेटिव आयंस बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन. यूनिनेगेटिव आयन कब बनेगा? नेगेटिव आयन तब फॉर्म होता है जब स्पीशीज एक इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं. हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, 1s2 फॉर्म करने के लिए, तो इट विल गेन नेगेटिव चार्ज बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन. हेलोजेंस की हम बात करें, हेलोजेंस को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए np5 को np6 में कन्वर्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो दे विल आल्सो कैरी अ नेगेटिव चार्ज. दैट इज व्हाई हाइड्रोजन एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7a नीड्स वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल एंड दैट इज व्हाई दे कैरी अ नेगेटिव चार्ज बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन. प्रॉपर्टी नंबर 3 की अगर हम बात करें सिमिलरिटीज में, तो दोनों ही कैन एग्जिस्ट एज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. हमें पता है हाइड्रोजन एक गैस है और डायएटॉमिक फॉर्म में H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. बिल्कुल वैसे ही हेलोजेंस भी हमारे पास डायएटॉमिक फॉर्म में F2, Cl2, Br2 या फिर I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास. इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट सिमिलरिटी की बात करें तो हमारे पास बोथ ऑफ दीज कैन एग्जिस्ट एज गैसेस. अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे हम कि हमारे पास जो अगर हम कंपैरिजन करें और सिमिलरिटीज की बात करें तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि बोथ ऑफ दीज कैन एग्जिस्ट एज अ गैसेस. लेकिन हेलोजेंस की टू बी मोर एक्यूरेट, हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस एंड मेंबर्स ऑफ ग्रुप नंबर 7, लोअर मेंबर्स ऑफ ग्रुप नंबर 7 कैन एग्जिस्ट एज गैसेस. तो हाइड्रोजन में फ्लोरीन और क्लोरीन ये तीनों हमारे पास गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड होती है और आयोडीन हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इनमें ज़्यादा होने की वजह से, स्ट्रॉन्गर होने की वजह से इनकी फिजिकल स्टेट गैसियस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड्स में कन्वर्ट होती चली जाती है. तो टू बी मोर एक्यूरेट हम यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एंड लोअर मेंबर ऑफ ग्रुप 7 आर गैसेस. जनरलाइज हम कह सकते हैं, जनरली हम ये बात कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और लोअर मेंबर दोनों हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन और हेलोजेंस हमारे पास क्या होते हैं, गैसेस होते हैं. दोनों की प्रॉपर्टीज गैसियस फॉर्म में होती है. फिर हम प्रॉपर्टी नंबर 5 की सिमिलरिटी की अगर हम बात करें तो बोथ ऑफ दीज फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड विद ईच अदर. दोनों ही हमारे पास आपस में कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं. ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये बात डिस्कस की थी. डिसिमिलरिटी में हमने ये बात डिस्कस की थी आयनिक हैलाइड्स की, अल्कली मेटल्स की और हाइड्रोजन की. तो यहाँ पे हम ये सिमिलरिटी में ज़ाहिर है बात आ जाएगी कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली इक्वल होती हैं. आप उन दोनों को कंपैरिजन कर सकते हो, दे आर नियरली इक्वल. दैट इज व्हाई देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विल बी लेस देन 1.7 एंड वी नो दोज कंपाउंड्स कंटेनिंग हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 1.7 their properties relates to covalent compounds, and covalent compounds contain covalent
बॉन्ड्स। तो हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगी ये बात कि हमारे पास हाइड्रोजन और हेलोजन आपस में कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस 1.7 से कम होते हैं, दे आर लेस देन 1.7। फिर स्टूडेंट्स अगर हम 6 सिमिलरिटी की बात करें तो ये इट इज़ रिटन एज बोथ ऑफ दीज फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स विद अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स हमारे पास फर्स्ट ए के जो मेंबर्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, रेडियम, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बहुत कम होती हैं। हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली उनके डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होते हैं। हेलोजन्स के कंपैरेटिवली उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होते हैं। That is why halogens, members of group 7A and hydrogen form ionic compounds with alkali metals. So these are the similarities with group number 7A. फिर हम इसकी डिसिमिलरिटी की भी बात करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम इसकी इतनी सारी सिमिलरिटीज़ हैं ग्रुप नंबर 7 के साथ, उसके बावजूद हम इसको ग्रुप नंबर 7 में प्लेस क्यों नहीं करते। तो आइए स्टूडेंट्स हम उन रीजंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला रीज़न हमारे पास क्या है जी कि हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल बट हैलोजेंस हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है, हमने कन्फिग्रेशन मेंशन की हुई है, देखी हुई है कि हाइड्रोजन की जो कन्फिग्रेशन है इट एंड्स एट 1s1। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो इन देयर कन्फिग्रेशन एंड्स एट NS2 एंड NP5। इसीलिए तो इन्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। NP5 में जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा, NP6 और NS2 के 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करेंगे। इसी वजह से हमारे पास हेलोजेंस को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है यूनिनेगेटिव आयन फॉर्म करने के लिए और अपना ऑक्टेट, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। तो ये डिसिमिलरिटी हो जाएगी कि हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हेलोजन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। सेकेंड डिसिमिलरिटी की हम बात करें तो हाइड्रोजन कैन फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयन बट हेलोजेंस कैन नॉट। अब हम प्रीवियस ट्रेंड में भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हाइड्रोजन के पास ये टेंडेंसी होती है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सके और हाइड्रोजन यूनी पॉजिटिव आयन भी जनरेट कर सके, फॉर्म कर सके। ऐसा तब होता है जब हाइड्रोजन अपने से ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो। उस केस में हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके यूनी पॉजिटिव आयन फॉर्म कर सकता है, जबकि हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होने की वजह से और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वैलेंस शेल में डेफिशिएंसी होने की वजह से हेलोजेंस इलेक्ट्रॉन गेन तो ज़रूर करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। यही वजह है कि हाइड्रोजन कैन फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयन बट हेलोजेंस कैन नॉट। नेक्स्ट डिसिमिलरिटी की तरफ अगर हम आए तो डेट इज हाइड्रोजन बिलोंग्स टू S ब्लॉक बट हेलोजेंस बिलोंग टू P ब्लॉक। हमें ये बात भी पता है कि ब्लॉक्स की जो डिवीजन है वो हम करते हैं एलिमेंट्स की वैलेंस शेल में मौजूद वैलेंस सबशेल की कन्फिग्रेशन के बिहाफ पे। तो हमारे पास क्योंकि हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन S सबशेल पे एंड होती है तो इसीलिए हाइड्रोजन इज द मेंबर ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स, जबकि हेलोजेंस की अगर हम बात करें तो हेलोजन की कन्फिग्रेशन हमारे पास P सबशेल में एंड होती है। डेट इज व्हाई हेलोजेंस आर द मेंबर ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर अगर हम फोर्थ डिसिमिलरिटी की बात करें तो हाइड्रोजन फॉर्म्स स्टेबल ऑक्साइड्स लाइक H2O बट हेलोजेंस डू नॉट। हेलोजेंस के जो ऑक्साइड्स होते हैं क्लोरीन ऑक्साइड्स, क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड्स, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह में बेटा हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं दीज आर अनस्टेबल एज कंपेयर टू द ऑक्साइड्स ऑफ वाटर। वाटर के मुकाबले में हेलोजेंस के जो हमारे पास ऑक्साइड्स हैं दे आर अनस्टेबल वाइल द ऑक्साइड्स ऑफ वाटर, ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन आर वेरी स्टेबल। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप डिफरेंट और प्रॉपर्टीज़ भी कर सकते हैं अपनी डिफरेंट बुक से कंसल्ट करके। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि हमारे पास बोथ ऑफ दीज कैन एग्जिस्ट एज गैसेस, और मैंने उस बात को एलेबोरेट किया आपके सामने कि एक्चुअली जो लोअर मेंबर्स ऑफ हेलोजेंस होंगे और हाइड्रोजन होंगे वो तो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। आप डिसिमिलरिटी में एक पॉइंट और बना सकते हो कि हमारे पास जो हायर मेंबर्स ऑफ हेलोजेंस हैं वो हमारे पास लिक्विड और सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड होता है और हमारे पास आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, जबकि हाइड्रोजन जो है ये हमेशा हमारे पास गैसियस फॉर्म में होती है। So this was it for today's lecture. See you in next lecture. Allah Hafiz.